अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया हुआ है। चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स जो हैं वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आजकल भी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना इज़ आल्सो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ आल्सो अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिस्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सपर्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हर बीमारी पे बायोलॉजिकली काम किया जाता है जो कि बायोलॉजी के रिलेटेड है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड वो तरीक़ाकार है जिससे हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। ऐसा साइंसी तरीक़ाकार जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। ये बेटा बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। आपने अच्छी सी हेडिंग देनी है और डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हेडिंग देनी है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखनी है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, ये एक ऐसा सवाल है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जानदारों से मुतल्लिक है। दैट इज़ इधर आस्क्ड बाई समवन, जो या तो कोई पूछता है, आर कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाई हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन में या माइंड में खुद ब खुद ये आ जाता है। ठीक है बेटा, तीन बातें हैं कि एक ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है, दूसरी बात ये है कि या बायोलॉजिस्ट के इल्म में कोई लाता इस है, किसी दूसरे बंदे ने ऑब्ज़र्व की होती है, बायोलॉजिस्ट वहाँ पे नहीं जा सकता तो कोई दूसरा बंदा वहाँ से आके बताता है कि वहाँ पे पौधों में ये तब्दीली है, जानवरों में ये तब्दीली है। उसके बाद स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हेडिंग आपने देनी है, स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और नीचे यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल मसले का की रिकग्निशन करना। दूसरे नंबर पे है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात। तीसरे नंबर पे है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, मफरूज़ा कायम करना, कि फ़र्ज़ी तौर पे साइंटिस्ट फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक ऑब्ज़र्वेशन है कि इंसानों में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है जिसका नाम कोरोना वायरस है। फिर साइंटिस्ट्स देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी बंदे को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, टेस्ट की जो है और स्मेल की हिस्स नहीं है। उस पर वो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जिस बंदे को खांसी है, बुखार है और टेस्ट और स्मेल की सेंस नहीं है, उन्हें कोरोना है। उसके बाद ये नतीजा डिडक्ट किया जाता है जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन जो होती है ये हम एक आर्जी तौर पे एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो उस बंदे को कोरोना है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन पे आते हैं, कोरोना का टेस्ट करवाया जाता है, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, और फिर रिज़ल्ट समराइज़ किया जाता है। ये जो हमें डेली टीवी पे बताते हैं कि इतने बंदों को कोरोना हो गया है, इतने रिकवर कर गए हैं, इतने डेड हो गए हैं। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स। इसमें हम टेबल्स भी, ग्राफिक्स भी आते हैं। फिर रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स, फिर रिज़ल्ट को पब्लिक किया जाता है, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट आ जाता है। बेटा ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, आगे स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नोटबुक सबमिट करवाएं आज। अस्सलाम वालेकुम।